नमस्कार। स्वराज टाइम्स में आपको स्वागत है और मेरा नाम है विपिन बेबाक। लोकसभा चुनाव 2024 के नया इंडिया अलायंस ने रणनीतिक स्तर पर तैयारी शुरू कर दी है और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में मंगलवार को अलायंस की चौथी बैठक हुई है, जहां समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव, रामगोपाल यादव, राष्ट्रीय लोकदल के नेता जयंत चौधरी भी शामिल हुए। अलायंस की यह बैठक के बाद अखिलेश यादव समेत कई नेताओं से ये सवाल पूछा गया कि क्या बहुजन समाज पार्टी भी इंडिया गठबंधन को हिस्सा होंगी। अखिलेश यादव ने पत्रकारों के यह सवाल के जवाब में कही है कि हम जो कहना चाहे है वो हमने कह दिया है, आगे यहाँ पे विचार होगा, सभी की सहमति से फैसला होगा। हालांकि इंडिया अलायंस की बैठक के कुछ घंटा बाद सोशल मीडिया साइट एक्स पर दो ऐसी तस्वीरें सामने आई जिन्होंने के संकेत दियो कि यूपी में गठबंधन ने मायावती की काट खोज ली है। अगर बसपा सुप्रीमो गठबंधन में शामिल नहीं होंगी तो उनकी काट ढूंढ ली है, मतलब ये है। दरअसल आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर ने बैठक के कुछ घंटा बाद राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी कि एनसीपी के मुखिया शरद पवार और उनकी बेटी सांसद सुप्रिया सुले से मुलाकात की तस्वीर पोस्ट करी। उन्होंने इन दो तस्वीरों के साथ लिखो कि आज लोकप्रिय राजनेता श्रद्धेय शरद पवार और सुप्रिया सुले से दिल्ली में उनके आवास पर मुलाकात हुई। मुलाकात में देश की राजनीति पर गंभीर चर्चा हुई। पवार साहब से मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। साथ ही एनसीपी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष योगानंद शास्त्री, किसान नेता पुष्पेंद्र चौधरी व वीरेंद्र कुमार शीरीष ये तस्वीर सामने आने के बाद राजनीतिक गलियारे में चर्चा है कि बसपा सुप्रीमो मायावती की जगह यूपी में इंडिया अलायंस चंद्रशेखर को दलित चेहरा के तौर पर यूपी में पेश कर सके। हालांकि चंद्रशेखर की दावेदारी से राष्ट्रीय लोकदल को नुकसान है सके। अगर चंद्रशेखर यूपी में इंडिया अलायंस के साथ आमे हैं, वो कम से कम 2 सीटों की दावेदारी कर सके। चंद्रशेखर के बारे में माना जा रहा है कि वो पश्चिम यूपी में गठबंधन से 2 सीट मांग सके। रालोद भी यही क्षेत्र में ज्यादा फोकस कर रहे हैं। ऐसे में चंद्रशेखर की एंट्री से गठबंधन में जयंत को गेम बिगड़ सके। आपको बता दें, साल 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव में भी चंद्रशेखर और सपा के बीच गठबंधन की चर्चा हुई। अखिलेश यादव और चंद्रशेखर के बीच मुलाकात भी हुई, लेकिन सीटों पर बात न बन पाने के कारण स्थिति जस की तस रही। उनके शरद पवार की बात करें तो यही साल अगस्त में जब उनके बसपा चीफ मायावती के इंडिया अलायंस में आने से जुड़ो सवाल करो गए तो उन्होंने कही कि ये पता नहीं है वो कौन के पक्ष में है, या तो पहले वो भाजपा के साथ बातचीत कर चुकी हैं। इन सब के बीच बसपा और उनकी मुखिया मायावती अभी तक यही बात कहती आ रही हैं कि वो इंडिया और एनडीए दोनों गठबंधन को हिस्सा नहीं होंगी। वो यूपी में अगले अपने अकेले के दम पे ही चुनाव लड़ेंगी। अब आगे स्थिति क्या होगी कि देखने वाली बात होगी। अभी के नहीं है, सिर्फ इतना ही। नई वीडियो में फिर रूबरू होंगे, जब तक के नहीं है देसी देख बगैर लाग लपेट बिल्कुल देसी अंदाज। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।